और आपने भी देखा होगा जब इस लड़की ने ये बातें कही तो 99% लोगों ने कहा कि लड़की अपनी क्या एस्तेसी कराने के लिए गई थी, 5 साल तक चुप क्यों रही, अगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था उसी समय उसका चाटा क्यों नहीं मार दिया था, उस समय उसने ऐसा, मतलब एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि चलिए 5 साल नहीं 10 साल में आई है, कानून है हमारा कि आपके साथ 10 साल पहले भी कुछ हुआ हो तो आप 10 साल बाद भी कह सकते हो, तो कानून उसको मौका दे रहा है। अगर वो कह रही है, एक भी आदमी ये नहीं कह रहा यार चलो इस लड़की की गलती है, गलती तो उसकी भी है, और अगर इसके साथ गलत हुआ है तो औरों के साथ भी हुआ होगा। फिर गर्मी पसीना और उसके बाद वो हल्की सी खारिश भी हो जाया करती थी, झोटा और गाय भैंस को लेके जोड़ तक जाना, ये सब चीजें जो जोड़ में है या नहीं ये बताओ। हाँ, जोड़ में नहर में काफी कुछ सर्विस पे चला गया। और मैंने उत्तराखंड में सर्विस की, वहाँ रुद्रप्रयाग होटल था उसमें रहा, तो वहाँ मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो लड़ाइयाँ SC/ST एक्ट के ये चीजें आपके ऊपर कैसे लग जाती हैं, एक हिल प्लेन का अपनी एक जो क्षेत्र का झगड़ा होता है ये कैसा होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि श्रीनगर यूनिवर्सिटी वहीं थी, वो लड़कियां ले आए आपके कमरे में, जबरदस्ती रूम चाहिए, इस तरह से चीजें, और पैसा नहीं देंगे, उनके साथ लड़ना है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे वहाँ मामले हुए, मैं लड़ा। फिर मैंने कसम खाई कि मैं उत्तराखंडियों को काम नहीं दूंगा इस होटल के अंदर। फिर मैं यहाँ से तमाम जो स्टाफ था, मुजफ्फरनगर से, रुड़की से, खंजरपुर से, कई जगह से लेके गया, तो लड़ने की आदत वहीं से बनी रही। फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे यहाँ उस टाइम लड़ना सिखा रहे थे, पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे थे, DNA में भी वो DNA में भी था। और सबसे बड़ी बात थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, क्योंकि करवे से पानी पिला देना, अब ये नईमा कांड के लिए इतना बड़ा आंदोलन, 18 ट्रैक्टर नहीं दिलवा देना, फिर कमिश्नरी मेरठ पे, तो आइडियल थे वो, अपने आइडियल थे, तो एक लड़ने की भावनाएं बनती गई। फिर हम राकेश टिकैत जी के संपर्क में आए, फिर उनके साथ खूब आंदोलन किए, जेल गए, कई बार मैं जेल गया, राकेश टिकैत जी के साथ हम बंद हुए। तो अंदर लड़ने की एक भावना जो हुई, फिर पेपर निकालने शुरू कर दिए, 3 अखबार निकाले, तो फिर डर तो खत्म हुआ। और ये लगा कि वो अंग्रेज, जो भगत सिंह वाली बात थी, आइडियल हमारी लाइन जो है कि ये गोरी चमड़ी के अंग्रेज चले जाएंगे, काली चमड़ी के अंग्रेज चले जाएंगे, व्यवस्था वही रही तो कोई फायदा नहीं होगा, वो एक हमारा जो पॉइंट है जो एकदम दिमाग में क्लिक करता है, उससे ये रहा कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, तो लड़ते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे कोई भी हो, अगर सच्चाई है तो अपनी बात पे खड़े होंगे। एक्टिंग का शौक कहाँ से लगा? ये भी एक अचानक ही था, कोई, मैंने कभी किसी स्कूल कॉलेज में भी नाटक में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा। लेकिन यहाँ एक 131 फीट ऊंचा तिरंगा लग रहा था, संजीव बालियान जी ने लगवाया, वहाँ उत्तर कुमार आए हुए थे, मैंने ही बुलाए थे वो, और काफ़ी लोग बुलाए मैंने, भगत सिंह जी के भी परिवार से थे उसमें, रामकेश जीवनपुर वाला, संतराम बंजारा, चंचल बंजारा, बहुत लोग थे। तो वहीं उत्तर कुमार ने पब्लिक में कहा, 10,000 के करीब की भीड़ थी, कि क्या आप मेरी फिल्म में मेरे बापू का रोल करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगा, मुझे तो पता नहीं था एक्टिंग कैसे होती है। उन्होंने, मैं जब गया, उन्होंने कहा कि आपको ये डायलॉग बोलना, मैंने बोल दिया, होगी एक्टिंग की शुरुआत। जी, अब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा, देखो जी आपका छोटा भाई हूँ, अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं करता तो माफ कर दीजिए। नहीं, आप निर्भीक हो, इस टाइम आपके कुमार साहब के ऊपर एक विवाद चल रहा है, अब हमें ये तो नहीं पता कि वो सही है गलत है, किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया गई हो, तो नहीं, वो हाथ वाला नहीं, उस लड़की ने, मतलब आम भाषा में कह रहा, हाँ, मतलब लड़की ने मतलब ये कहा है कि ये कास्टिंग काउच टाइप से हुआ है मेरे साथ, कि अगर आपको काम करना है और आगे बढ़ना है तो आपको मेरे साथ ये चीजें होनी पड़ेगी। तो वो जो इतनी भी बातें हैं उस लड़की की और उत्तर कुमार जी के बीच में, लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो दलित समाज से है, उसने उसमें FIR भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। उत्तर कुमार जी बहुत बड़ा नाम है और काफी फॉलोअर्स उनके हैं, तो पुलिस भी उन पे हाथ डालने से डरती है, जाट हैं, सही बात है, तो वहाँ वो चीजें नहीं हुई। लेकिन वो एक घटना ऐसी है जिसने इस इंडस्ट्री को पूरा बदनाम कर दिया है। नहीं, इंडस्ट्री तो बॉलीवुड तो पहले से ही बदनाम है इस चीज को लेके, पर ये मतलब लोकल में, मैं आपको बताऊं कि हमारी, जिसे हम हरियाणवी इंडस्ट्री कहते हैं, इसका हरियाणा से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। ये देहात की हमारी 5-7 जो जनपद हैं, बागपत हो गया, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बिजनौर वगैरह, इन्हीं की एक देहाती इंडस्ट्री है। और इनसे अगर आप देखेंगे तो यहीं से तो रेणुका पंवार है, सही बात है ना, कि कहाँ से कहाँ कितने बढ़िया, रुचिका जांगिड़ यहीं से है, खुशी बालियान यहीं से है, एक लड़का अंकित बालियान, वो भी आपको पता है यहीं से है, और है ना, वो देखो कितने बड़े यहाँ से स्टार हैं। आप प्रगति को देखो, मृदुल को देखो, अमन भाटी को देखो, तो ये सब यहीं से बने हुए हैं। लेकिन हम इस इंडस्ट्री को उत्तर कुमार के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो माँ, बहन, बहू, बेटी या लड़के काम कर रहे हैं वो यहीं के लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उनको आप अगर सही वेजिस नहीं दे पा रहे हो, उनको सही पहचान नहीं दे पा रहे हो, उनके कैरियर को आप खा जाते हो, या उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें कास्टिंग काउच वाली जैसी चीज़ें हैं, तो इस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत प्रतिकूल, बहुत एक मतलब अपमानजनक और शर्मनाक चीज़ें हैं। एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था उनका, मोनू भाई थे, उनका नाम नव्या है शायद, भव्या, तो उनके कमेंट में पढ़ रहा था, तो बहुत सारी लड़कियां वो आरोप लगा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर कुमार जी का भाई किसी से निजी दुश्मनी है, इसका मतलब तो भाई नहीं, शिकार हुआ है मामला।
मैं कई चीज़ों का गवाह हूँ। जी जी। जैसे आप अभी आज इंटरव्यू ले रहे हो, बिल्कुल। और आपने इस इंटरव्यू में देखा कि विकास बालियान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उत्तर कुमार के मुफीद नहीं है। सही बात। तो हो सकता है आपका चैनल उड़वा दें। और अभी मेरे कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिए, अच्छा, चैनल भी उड़वा उन्होंने चैनल उड़वा दिए। कई कुछ लोगों का जो उसमें उन्होंने मैटर डाला था वो उड़वा दिया, किसी का चैनल उड़वा दिया। तो लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने विभिन्न तरह की स्ट्राइक देके उनके चैनल को उड़वाया है। तो ये शोषण है। अच्छा। इस बेरोजगारी के युग में जो अपने आप मेहनत कर रहा है यूट्यूबर, सही बात। उसकी जो मेन मेहनत है, घर से निकलेगा, वो कुछ चीजें बनाएगा, फिर उनको एडिट करेगा, फिर डालेगा, वो पूरा दिन लगा रहा है, वो उसका रोजगार है। सही बात। आपने 1 मिनट में उसका चैनल उड़ा दिया, उसमें 250 वीडियो उसकी अपनी भी होंगी, उसके चैनल में 200-500 डॉलर कुछ पड़े भी होंगे, तो आपने एक को बेरोजगार कर दिया। वे वही लोग हैं जिन्हें आप बेरोजगार कर रहे हैं, जो आपके ही बारे में लिखते हैं, उत्तर की अभी ये पिक्चर आने वाली है, इसका ये कंटेंट रहेगा, यहाँ पे शूटिंग हुई है, जरूर देखिएगा, जल्द देखिएगा, ये देखिए। वही आपको जो सपोर्ट करते हैं, अगर उन्होंने आज आपके चीज में या आपकी कोई पिक्चर का आधे मिनट का क्लिप डाल दिया या फोटो ही लगा दिया या पिक्चर का नाम लिख दिया, तो आप उसको स्ट्राइक देके चैनल उड़वा रहे हो। जी। तो ये शोषण है। दूसरा, आप गरीब बच्चे हैं, एक गांव का है, उसे कि मुझे भी उत्तर कुमार बनना है। भाई आप बहुत लोगों के रोल मॉडल हो चुके हो, वो भी चाहता मैं भी उत्तर कुमार बनूं। वहां पहुंच गया जी, मुझे 50,000 रुपए जमा कर भाई पहले, तब तुझे रोल देंगे। अच्छा। 5 पिक्चर में रोल देंगे तुझे, तेरी किस्मत है, तू बने ना बने। कहने जी ठीक है। पता लगा उसे पहले दिन से गाड़ी साफ कर, बर्तन धो, झूठे बर्तन उठा के ला, ये काम कर, झाड़ू लगा सुबह, उससे आप सारे नौकरों वाले काम करा रहे हैं। जी जी जी। तो उसमें जो है, फिर उसके बाद पिक्चर में आपने उसे पीछे कहीं खड़ा कर दिया, तो उसकी तो पहचान तो होगी नहीं। जो विकास बालियान जैसे आदमी का भी आप पोस्टर पे फोटो नहीं लगाते, डिस्क्रिप्शन में नाम नहीं लिखते, तो उन लोगों का क्या करोगे जो बेचारे 50,000 रुपए, तो अपना जो उनके माँ बाप की 5 साल की कमाई होगी, बचत होगी, वो आप उड़ा रहे हो। तो ये एक काला सच है, जो लड़की से भी अलग अगर हम बात करें तो शोषण होता है इसके अंदर, जो नहीं होना चाहिए। और नहीं भाई, वो राजी बोल गाना की इनकी जो हीरोइन थी, उन्होंने आरोप लगाया कोई लड़की इन चीजों से बहुत मतलब शर्माती है, अगर ऐसा हुआ होगा तो ही हुआ होगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कुछ किया था? देखो क्या होता है कि इस तरीके के आरोप लगाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए लड़की को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने और आपने भी देखा होगा, जब इस लड़की ने ये बातें कही तो 99% लोगों ने कहा कि लड़की अपनी क्या इस्तेसी कराने के लिए गई थी, 5 साल तक चुप क्यों रही? अगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था, उसी समय उसका चाटा क्यों नहीं मार दिया था? उस समय उसने ऐसा, मतलब एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि चलिए 5 साल नहीं 10 साल में आई है। कानून है हमारा कि आपके साथ 10 साल पहले भी कुछ हुआ हो तो आप 10 साल बाद भी कह सकते हो, तो कानून उसको मौका दे रहा है। अगर वो कह रही है, एक भी आदमी ये नहीं कह रहा यार चलो इस लड़की की गलती है, गलती तो उसकी भी है, और अगर इसके साथ गलत हुआ है तो औरों के साथ भी हुआ होगा। एक ने भी ये सवाल नहीं उठाया, सबने उसको क्लीन चिट दे दी। मतलब ये है कि पुरुष अगर कुछ भी कर ले तो उसको जो है मान्यता दे रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की के ऊपर ही आप एलिगेशन लगा रहे हैं, तो लड़की को हिम्मत चाहिए इस तरीके की बात कहने के लिए। उसने अपना सब कुछ खो के आरोप लगाया है। जी। उसके पास ना इज्जत बची, ना उसका कोई अब समाज में कभी फेम होगा। उसके बच्चे हुए, शादी हुए, वो भी कहेंगे कि हमारी मम्मी कैसी थी, ये है। तो परिवार में उसकी बहनें होंगी, माँ होंगी, उनका तो सबका जीना एक तरीके से खत्म सा ही हो गया। तो ऐसे समय अगर कोई लड़की कुछ आवाज उठा रही है, शेड्यूल कास्ट है, ऐसे है, ये, तो पुलिस का था कि वो इस मामले में जांच करे। जी जी। और पूरी अच्छी तरह से जांच करे कि उसके बाद कोई निर्णय दे। अब पता लगा पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। जी जी। और पहले ही दे दी, मतलब ये सार्वजनिक आने से पहले जो कुछ लड़कियों ने इस लड़की को मैसेज किए कि भैया तू जो है बच जाएगी, तेरे केस में कुछ नहीं है, तो अपना एक एफिडेविट विकास बालियान के नाम से दे दे कि मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो विकास बालियान ही उभार रहे थे और उन्हें ये उत्तर जेल भिजवा देगा। तो ऐसी इन्होंने, मतलब इस तरह वो बात सारी उसने रिकॉर्ड कर ली। फिर उनके मोनू धनखड़ हैं उत्तर के भांजे, उन्होंने कहा कि भाई तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो बैठ के बात हो जाएंगी। क्यों कर रहे हो? अगर वो लड़की मतलब दोषी है और तुम निर्दोष हो तो क्यों कर रहे हो इस तरीके की बात? तो पुलिस ने जो है एफिडेविट के नाम पे इतने बड़े आरोप को और एक साइड करके बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, और उन्हें पहले ही पता लग रहा है। तो ये स्पष्ट है कि अगर आपके पास रसूख है, रुपया है, पैसा है, वो सारी चीजें, तो फिर जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। और चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे अखिलेश की हो, फिर वो गरीब का तो मरना ही है। जी। और नहीं, एक बात समझ में नहीं आती, ये पहले चलो बॉलीवुड इंडस्ट्री में था, उत्तर कुमार जी सबके रोल मॉडल है, मतलब ये पता नहीं, मैंने बहुत जगह सुना है भाई साहब, कुछ ऐसा है क्या जब लक्ष्मी आती है उल्लू भी आता है, या मतलब शुक्र आता है तो उसके साथ राहु भी आता है? वही आपने सही बात ये कही है जी। जब मैं 2019 में उत्तर कुमार के पास जुड़ा